जी, ये शायद तारीख का पहला मौका होगा कि जब हमने एक वर्ल्ड चैंपियन टीम को 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा वाइट वॉश होते हुए देखा है। इंडिया की टीम जो 2-3 माह पहले वर्ल्ड चैंपियन थी और अभी ही वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो, और उसके बाद आईपीएल के अंदर जो थे वो धुएँ उड़ा रहे थे। मतलब हर धुआंधार बल्लेबाज़ी हो रही थी, बैटिंग हो रही थी, बॉलिंग हो रही थी और सब बातें हो रही थी भाई 300 रन कौन करेगा? कौन-सी टीम पहले होगी जो 300 रन करेगी? और वही टीम जो है जो कह रहे थे कि हम 4 टीमें बनाएंगे, हम 5 टीमें बनाएंगे, हम कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। और जीतना क्या है कि फाइनल में हमारी 2 ही टीमें होंगी, खेल रही होंगी। वही टीम जो है वो 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा वाइट वॉश कैसे हो सकती है? और इसने बहुत सारे सवाल जन्म दे दिए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको आयरलैंड की कंडीशंस का पता नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इंग्लैंड की कंडीशंस का पता नहीं था। आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है। आपकी टीम जो है, आपके प्लेयर जो है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली है पिछले 15-20 साल के अंदर। हर जगह का टूर उन्होंने किया हुआ है। आपकी ए टीम्स टूर करती हैं, आपकी अंडर 9 टीम्स जो टीम्स हैं वो टूर करती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बहाना बनाएं कि हमने जो टूर्स नहीं किए हुए, हमें कंडीशंस का नहीं पता, हमें पिचेस का नहीं पता। अभी पिछले साल ही आप 4 से 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के अंदर खेल के हैं। तो इंग्लैंड के अंदर तो यही प्लेयर्स नहीं थे जो पहले भी होके गए हुए हैं, जो इससे पहले भी टूर कर चुके हैं। क्या श्रेयस अय्यर जो अभी खेलने आए हैं, क्या उन्होंने पहले क्रिकेट नहीं खेली हुई है? क्या जो वो क्या स्पिनर जो है आपके, माशाल्लाह 4 स्पिनर आप लेके गए थे, वरुण चक्रवर्ती, वो जो नाम मैं भूल गया हूं उनका। 4 स्पिनर आप लेके गए थे टूर के ऊपर, इंग्लैंड के टूर के ऊपर 4 स्पिनर्स, और आखिरी मैच के अंदर आपका एक स्पिनर रह गया था और वो भी ऑलराउंडर। तो टीम सिलेक्शन का भी कोई पता नहीं किस हवाले से किया है। और बिल्कुल इसने बहुत ज़्यादा सवाल जन्म दे दिए, क्योंकि देखें, इंडिया की टीम कोई सिर्फ T20 चैंपियन नहीं है। वो पिछले 3 साल 4 साल में मल्टीपल आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुकी है। 2024 का वर्ल्ड कप हो गया, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होगी, और 2026 का T20 वर्ल्ड कप दोबारा उन्होंने डिफेंड किया अपना टाइटल। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीज़ें जो थी वो कोई एक खला में हो रही थी, या किसी को इनका पता नहीं था, कंडीशन का नहीं पता था, या इन प्लेयर्स को खेलना नहीं आता, या एक और सवाल ज़रूर पैदा होता है इसके अंदर कि क्या आईसीसी जो है ये कंप्लेसेंट होता है इंडिया के साथ जब ये टूर्नामेंट जो है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है? क्या कंडीशंस और पिचेस इनको अपनी मर्जी की दी जाती हैं? क्या ये सिर्फ सेम कंडीशन और सेम पिचेस के प्लेयर बन के रह गए हैं? क्योंकि जहाँ से भी थोड़ी सी मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं वहाँ पे ये ढेर हो जाते हैं। देखें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो दौरा भी रहा है, दौर रहा है ऑस्ट्रेलिया का भी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रही है 90s में। आप देख लें, अर्ली 2000s में देख लें, जब उन्होंने वर्ल्ड कप, मल्टीपल वर्ल्ड कप जीते, चैंपियन ट्रॉफीज जीती। लेकिन हमने कभी ऑस्ट्रेलिया का ऐसा हाल होते हुए नहीं देखा। हमने नहीं कभी देखा कि वो आयरलैंड से क्लीन स्वीप हो जाए, या वो 15-20 दिन के अंदर 2 दफ़ा वाइट वॉश हो जाए। तो ऐसा क्या हो गया? इसने बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो जन्म दे दिए हैं। और उनमें से एक सवाल ये है कि क्या आईसीसी जो है ये सपोर्ट करता है आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिया की टीम को? और ये मैं कोई खिला में बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसके मेरे पास सबूत मौजूद है आपके पास, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कि लास्ट टाइम जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं, आप देख लें 2024 का टूर्नामेंट, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में टूर्नामेंट हुआ है वो। और वेस्ट इंडीज़ को भी नहीं पता था कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो उनका सेमीफाइनल कहाँ खेला जाएगा। लेकिन इंडिया को पता था कि हमारा सेमीफाइनल जो है किस कंडीशन पे खेला जाएगा, किस टाइम पे खेला जाएगा। और लोग कहेंगे यार इससे क्या होता है? देखें, जब कोई भी स्पोर्ट हाई क्लास लेवल पे खेली जाती है, तो हल्का सा भी जो किसी को एज है वो विन और लूज में बदल जाता है। आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख लें, आप दुबई के अंदर सारे मैचेस खेलें, किसी भी टीम को एक भी वेन्यू के अंदर सारे मैचेस खेलने को नहीं मिले सिवाय आपके। और इससे क्या फ़र्क पड़ा, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ा। आपको पता है कि बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान के अंदर होने थे, और पाकिस्तान की कंडीशंस में और दुबई की कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप कोई टीम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान और दुबई की कंडीशंस के लिए, और आप एक टीम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ दुबई के कंडीशंस के लिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और यही हुआ, जो बाकी जो टीम्स थी इंडिया के अलावा, उनको दोनों कंडीशन के लिए टीम सेलेक्ट करनी थी। जिसका मतलब था कि उनको फास्ट बॉलर्स की तादाद ज़्यादा रखनी थी, उनके पास
ये चॉइस नहीं थी कि वो स्पिनर्स को बाहर लें और फास्ट बॉलर्स एक तो रखें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी मैचेस खेलने थे। और अगर इंडिया ना पहुंचती फाइनल में तो शायद फाइनल भी पाकिस्तान में होता। तो बाकी टीम्स ने तो उस हवाले से सिलेक्शन करनी थी, और आप 15-16 का स्क्वाड ही चुन सकते हैं आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया को अपनी मर्जी की कंडीशंस मिली, अपनी मर्जी की पिचेस मिली, और उन्होंने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए। उनको तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने स्पिनर्स से अपनी टीम भर ली। और वो बिल्कुल जो है वो एक वन साइड जो है वो क्रिकेट खेले वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। जब आपको पता हो आप कंडीशंस क्या मिलेंगी, आपको पता हो आपको पिचेस कैसे मिलेंगी, आपकी मर्जी की पिचेस हो, आपकी मर्जी की कंडीशंस हो, वहाँ पे परफॉर्म करना और दूसरी जगह पे परफॉर्म करना जो है उसका बड़ा फर्क है। और अब सारे लोग आएंगे, मुझे पता है इस कमेंट्स पे आके क्या कहेंगे, भाई आपसे तो आप भी श्रीलंका में खेले थे 2026 में, आपको भी वैन्यू मिला था तो आप जीत जाते वहाँ पे, आपसे तो 120 पे 120 चेस नहीं हुआ। जी बिल्कुल, 120 जो उस ग्राउंड पे 120 था, मेरा नहीं ख्याल कि 120 से ज़्यादा या 125 से ज़्यादा वहाँ पे कोई टोटल हुआ है। तो वो 120 नॉर्मल विकेट वाला 120 नहीं था। और दूसरी बात ये है कि आप पिछले काफ़ी ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देख लें, आप अंडर 19 टूर्नामेंट्स उठा के देख लें, तो जहाँ भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है उससे पहले पाकिस्तान का उस ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट मैच होता है, और इंडिया वहाँ पे ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी होती है। तो जो है कंडीशन जो वहाँ पे मिलती हैं, वहाँ से उनको मानूस करा दिया जाता है उससे पहले, पाकिस्तान के पहुँचने से पहले। तो वो एक मैचेस खेल चुके होते हैं वहाँ के ऊपर, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वहाँ की पिचेस हैं, वो कैसे बिहेव करेंगी वो देख चुके होते हैं। और पाकिस्तान से पहला मैच, पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो उस ग्राउंड पे जाके खेलती है। हालांकि आप ओवरऑल भी अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के टैलेंट में और इंडिया के टैलेंट में फिलहाल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको इस तरह की काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद वो एक जो आदत पड़ चुकी है आपकी कि आपको रिग करनी है हर चीज़, तो रिगिंग की जब आदत पड़ जाए तो फिर बंदा उसके बगैर, चीटिंग की जब आदत पड़ जाए उसके बगैर बंदा रह नहीं सकता। और मुझे पता है आगे लोग कमेंट करेंगे। और हाँ, 2026 की बात तो रह गई। 2026 में श्रीलंका में पाकिस्तान ज़रूर खेला, लेकिन पाकिस्तान एक ग्राउंड के ऊपर नहीं खेला सारे मैचेस। जिस तरह आप 2024 में जब सॉरी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सिर्फ एक ग्राउंड पे खेल गए, दुबई के। और दुबई से छोड़े, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से कोई भी टीम जो है वो शारजा में मैचेस खेल लेती है। अब शारजा में भी कोई मैच नहीं खेलते हैं। आईपीएल आप शारजा में खेल लेते हैं, आईपीएल खेलने से शारजा में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मैच आप शारजा में नहीं खेलते। इसका क्या मतलब है? 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 का यूएई में, सब टीम्स ने ऑलमोस्ट सब मेन टीम ने शारजा में मैचेस खेले हैं सिवाय आपके। अभी भी दुबई में जब चैंपियन ट्रॉफी हुई है तो आपने सिर्फ दुबई के ग्राउंड को पिक किया है। पाकिस्तान जब श्रीलंका में 2026 की T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेला है, उसमें सारे मैचेस पाकिस्तान एक ग्राउंड पे नहीं खेला है। पाकिस्तान के फर्स्ट 2 मैचेस जो थे वो एक डिफरेंट ग्राउंड पे थे, और जो इंडिया वाला मैच था पाकिस्तान का वो एक डिफरेंट ग्राउंड पे था। पाकिस्तान उससे पहले उस ग्राउंड के ऊपर मैच नहीं खेला था। तो वही बात दोबारा वापस आ जाती है कि जब आपको आदत पड़ जाती है सेम कंडीशंस में खेलने की, और अपनी मर्जी की कंडीशंस में खेलने की, अपनी मर्जी की पिचेस बनाने की, तो फिर जब आप थोड़ी सी भी कंडीशंस आउट ऑफ सिलेबस आती हैं तो आपके साथ यही हाल होता है। और टीम सिलेक्शन आपने क्या की? आप इंग्लैंड का टूर करने जा रहे हैं, आप वो श्रीलंका का टूर करने नहीं जा रहे हैं कि आप 4 स्पिनर्स के साथ गए हैं वहाँ पे, और 4 स्पिनर्स के साथ गए हैं, और जब आखिरी मैच आप खेले हैं तो आपका एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आपने उसका जो है ना वो फिनिश किया। तो क्या आपको कंडीशंस का नहीं पता था इंग्लैंड की? क्या वजह कि सिलेक्शन में इतनी बड़ी जो है वो गलती हुई है? गौतम गंभीर जो है वो तो बड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं इंग्लैंड की में, और बड़ा लंबा उनका इंटरनेशनल करियर है। और ये जो आपके प्लेयर्स अभी खेल चुके हैं ये भी काफ़ी अर्से से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहाँ पे गलती हो रही है? सोचने वाली बात है कि इंडियन क्रिकेट जो है, जिसके ऊपर हर बंदा जो था 2-3 माह पहले कसीदे पढ़ रहा था, उसको एकदम क्या हो गया कि सूर्या कुमार यादव को ड्रॉप करने के बाद, सुरेश अय्यर को कप्तान बनाने के बाद। और सुरेश अय्यर के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन के अंदर वो 6 टॉस जीते हैं और 6 मैच ही हारे हैं। और अभी भी उनका जो है वो
मतलब डक पे खड़े हैं अभी, वो एक भी मैच वो जीत नहीं पाए एज अ कैप्टन। तो उनका करियर का आगाज़ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आगे बड़ा आसान टूर है जिम्बाब्वे का। तो मुझे उम्मीद है कि वो शायद वहाँ पे अपना करियर जो है, अपना विन लेस रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर कर सकें। लेकिन जितनी भी मैंने बात की है उसमें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ गए हैं इस परफॉर्मेंस के साथ, कि क्या आप अगर बुमराह के बगैर खेलेंगे तो आपकी बॉलिंग ऐसा परफॉर्म करेगी। किसी भी 4 मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ आप खेले हैं, किसी मैच में भी आप करीब ही नहीं आए। आप वन साइड चारों मैच आ रहे हैं, और जिस मैच में आप सबसे ज़्यादा करीब आए हैं उसमें भी इंग्लैंड जो है वो 1 ओवर पहले मैच जीत गया था। तो किस तरह की बॉलिंग आप कर रहे हैं, किस तरह की बैटिंग आप कर रहे हो, फील्डिंग को क्या हुआ है आपकी। आप तो बोल रहे थे भाई हम तो एशिया की सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड है, तो आपसे तो सिंपल सिंपल कैचेस नहीं होते हैं। आप तो कहते हैं कि हम ए टीम कहीं भेजेंगे तो वही काफ़ी है, हमें तो 4 4 टीमें बना के खेलना पड़ेगा। तो जो कैसे सीधे कैच आप नहीं पकड़ेंगे, आपका फिटनेस लेवल नहीं रहा, आप में आपके अंदर कंप्लेसेंसी आ गई है, आप क्रिकेट को सीरियस लेना छोड़ दिया आपने। आप समझते हैं कि हम क्रिकेट के प्रधान बन गए हैं, अब हम जो मर्जी है हम वो करेंगे, हमारी पावर है, हम जो मर्जी करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। जब आप क्रिकेट से बड़े होने की कोशिश करेंगे तो क्रिकेट आपको मुंह के बल जो है वो गिराएगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो इंडिया की सिलेक्शन के ऊपर, उनकी कप्तानी के ऊपर और उनकी रेस लॉगिंग के ऊपर है। कि सूर्यवंशी जो है अब टूर्नामेंट से पहले सब उनकी बात ही कर रहे थे कि भाई छोड़ो आयरलैंड को, छोड़ो इंग्लैंड को, उनको तो हम हरा ही देंगे, हम तो सूर्यवंशी के छक्के देखने के लिए जो है ना वो देखेंगे। और आप सूर्यवंशी लेके गए वहाँ पे, आप अपना वर्ल्ड चैंपियन का ताज लेके गए टूर के ऊपर, और रिजल्ट क्या निकला। लास्ट मैच तक ना सूर्यवंशी टीम में है, और जो ताज आपके साथ हुआ है, नंबर 1 जो टीम थी, और वो नंबर 1 टीम का ताज भी आपसे जो है वो छीन गया। अब इंग्लैंड की टीम जो है वो आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 हो जाएगी। तो सोचें कि क्या ये ईगो जो हमने अपनी ईगो पे लेके हम खेलते हैं कि अपनी मर्जी हम करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम क्रिकेट के बादशाह हैं, हम चलाते हैं क्रिकेट, हमारे पास पैसा है। क्या इसका, ये जो आपकी मुनाफी है, क्या इसका ये एंड होने जा रहा है। क्या आपको फिर गेम जो है सबको देनी पड़ेगी, क्या आपको फेयर ग्राउंड देनी पड़ेगी सबको। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी टीम इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। फिर उनको आपको हमेशा अपनी मर्जी की कंडीशंस, अपनी मर्जी की पिचेस और अपनी मर्जी के रूल्स उनको देने पड़ेंगे, तो फिर ही वो जीतेंगे।